जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज का कहानी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और एक ज्ञानवर्धक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए दर्शक या मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना और यदि हो सके तो अपने 2-4 दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। धर्मपुर गांव में एक संत जी रहा करते थे। वो काफी ज्यादा सत्संगी थे। जो भी उनके सत्संग में आता था और सुनता था तो वह अगर गलत काम पर चल रहा था तो वो सही रास्ते पर चलने लगता था। अगर उसका रास्ता गलत था तो वो सही हो जाता था, क्योंकि संत का प्रभाव बहुत बड़ा था और वो काफी ज्यादा ज्ञानी थे। जो भी सत्संग सुनते थे काफी ज्यादा खुश होते थे और कुछ न कुछ देकर तभी जाते थे। वही गांव में एक बेसिया रहती थी। वह बेसिया रोज सुबह उठती थी और स्नान करती थी और भगवान का पूजा करती थी और कुछ पुष्प अर्पण करती थी। उसके बाद में अपने गलत कामों पर लग जाती थी। और फिर वह इतना सुनकर और काफी ज्यादा प्रसन्न थे लोग कि संत जी काफी ज्यादा अच्छे सत्संग करते हैं। कोई कहता था कि मेरा बेटा सुधर गया है तो कोई कहता था मेरा भाई सुधर गया है। उनके सत्संग में जाकर फिर एक दिन संत जी एक मंदिर में जाते हैं और कुछ पुष्प चढ़ाकर और वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर वहीं पर वो बेसिया पहुंचती है और पुष्प चढ़ाती है। उसके बाद में संत जी को देखती है तो उनका पैर छूने लगती है। फिर वहाँ के पुजारी जी कहते हैं कि तुम एक छूत हो, महाराज जी का पैर मत छुइए क्योंकि इनको पाप लगेगा। फिर वह संत कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम कल सत्संग में आ जाना। फिर वह बेसिया संत जी के सत्संग में पहुंचती है और ध्यान पूर्वक उनका सत्संग सुनती है और सब लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो बेसिया वहीं पर बैठी रहती है। फिर संत जी उससे कहते हैं कि तुम ये गलत काम क्यों नहीं छोड़ देती। फिर वो बेसिया कहती है कि मैं इस गलत काम को तो छोड़ दूंगी, लेकिन फिर मेरा रोटी पानी कैसे चलेगा, मैं फिर क्या करूंगी। तो संत जी कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, वो काफी ज्यादा दयालु हैं, तुम्हें कहीं न कहीं कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। फिर इतना सुनकर और वो बेसिया चली आती है और कुछ उसके पास जो जमा पूंजी रहती है उसको लगाकर और एक ठेला लगा लेती है और उसमें सब्जियां बेचने लगती है। और वो सब्जी कुछ लोग खरीदते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये बेसिया है, इससे सब्जी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि एक छूत है। फिर वह सुनकर और बेसिया का सब्जी कम बिक रहा था, इसलिए वहां से दूर चली जाती है और सब्जियां बेचने लगती है और कुछ बेसहारा लोगों का मदद भी करती है। धीरे धीरे उसका कमाई बढ़ने लगता है तो बेसहारा का मदद करती है और अपना खर्चा पानी चलाती है और किसी तरह गुजर बसर करती है। और जितने भी बेसहारा लोग थे या वृद्धा लोग थे जिनके पास कोई सहारा नहीं था उनको वो खिलाती थी और काफी दयालु भी थी। फिर यह ऐसा चलता रहता है और कुछ दिन के बाद इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, संत जी और बेसिया का। जब वहाँ यमराज के पहुँचते हैं तो यमराज जी कहते हैं कि बेसिया को 2 दिन के लिए नरक भेज दिया जाए और बाकी इसके लिए स्वर्ग है। 2 दिन नरक में जाएगी, बाकी इसके लिए हमेशा स्वर्ग है और इसे स्वर्ग उसके बाद में पहुंचा देना। 2 दिन नरक काटेगी फिर स्वर्ग में इसको पहुंचा देना और ये संत जी हैं, इनको हमेशा के लिए नरक पहुंचा दो। फिर इतना सुनते हैं संत और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, तुम इस पापिन को हमेशा के लिए स्वर्ग भेज रहे हो, केवल 2 दिन के लिए नरक है और मुझे हमेशा के लिए नरक क्यों भेज रहे हो। फिर वो यमराज कहते हैं
कि तुम बहुत बड़े सत्संगी थे, ये बात सत्य है, लेकिन तुमने कभी उस सत्संग का अपने पर इस्तेमाल नहीं किया और ना ही खुद में परिवर्तित किया, और तुम जो कुछ भी दान दक्षिणा पाते थे वो सब रख लेते थे। कभी तुमने किसी बेसहारा लोगों का मदद किया है? और क्या तूने कभी असहाय लोगों का सहारा दिया है? जो गरीब थे, भूखे थे, उनको कभी खिलाया है? इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए नरक भेजा जाता है। और वो बेसिया थी जो पाप पहले की थी, इसलिए उसके लिए 2 दिन नरक था, और वो 2 दिन के बाद हमेशा के लिए स्वर्ग चली जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सा जो पाप की थी इसलिए 2 दिन उसका नरक था। और जो पुण्य की थी, पुण्य उसका जो पाप किया था उससे भारी था, इसलिए उसको 2 दिन के लिए नरक, बाकी हमेशा के लिए स्वर्ग पहुंचा दिया जाएगा। और तुम्हारे लिए तो हमेशा नरक है, इसको अब नरक में भेज दिया जाए। फिर संत जी नरक में चले जाते हैं और वो बेसिया 2 दिन नरक में रहती है, उसके बाद में वो हमेशा स्वर्ग पहुंच जाती है। और गाइस, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और चैनल पर नए दर्शक या मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और फिर मिलेंगे कोई ऐसी ही कहानी और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए प्रिय दर्शकों, प्यार पूर्वक धन्यवाद।